हेलो। बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद। आज हम सभी को बताने जा रहे हैं जीवन की खुशियाँ, कैसे जीवन में खुशियाँ लाई जाएं, कैसे हम प्रफुल्लित हों, कौन सा काम हम ऐसा करें जैसे चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ आ जाएं। तो एक बात तुम्हें ध्यान रखना है, अभिमान तब होता है जब लगता है हमने कुछ किया है। अभिमान तब होता है जब लगता है हमने कुछ किया, और सम्मान तब मिलता है जब दुनिया को लगता है कि आपने कुछ किया। जब दुनिया को लगने लगेगा कि आपने कुछ किया है तो स्वाभाविक बात है आपको चारों तरफ से सम्मान मिलना शुरू हो जाएगा और खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। दूसरी बात एक और ध्यान रखिए, आज कंपटीशन का दौर है। कंपटीशन में हर पल आपको सजग रखना है, हर पल आपको सचेत रहना है। जरा सा भी असावधानी आपको नीचे गिरा देगी। तो इसी पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मेहनत इतनी खामोशी से करो, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कयामत की कामयाबी का शोर मच जाए। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी का शोर मच जाए चारों तरफ से। इतनी ज़्यादा मेहनत करो, क्षेत्र कोई भी हो, और जब चारों तरफ से आपको कामयाबी मिलेगी तो दुनिया से आपको अच्छी अच्छी बातें मिलेंगी। आपका मन प्रफुल्लित होगा, आपका परिवार प्रफुल्लित होगा, आपका समाज प्रफुल्लित होगा। तो इसी प्रकार से मेहनत करो। देखिए, हमेशा एक चीज़ है, अगर जो आप खुशियाँ लाना चाहते हो तो एकांत मन से खामोशी के साथ आप मेहनत करें। जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है, जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है, एक दिन उनके पीछे काफिला होता है। तो अगर जो तुम चाहते हो कि आपके पीछे समाज चले तो आपको अकेले मेहनत करनी होगी। और एक बार अगर जो तुमने जम करके मेहनत कर ली तो पूरा समाज, बहुत सारे लोग आपके कदमों पर चलना स्टार्ट कर देंगे। आपको खुशियाँ ही खुशियाँ जीवन में भर जाएंगी। आपको लगेगा कि हमने समाज के अंदर कुछ काम कर पाए हैं, अपने समाज को कुछ आगे बढ़ा पाए हैं। और जब आपके कदमों पर लोग बढ़ेंगे तो आपको एक खुशी मिलेगी, अपार खुशी मिलेगी। एक बात और तुम्हें याद रखना, कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं। कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया को बदल देते हैं। तो कामयाब बनने का प्रयास करिए, और कामयाब बनने के लिए आपको कठोर परिश्रम करना पड़ेगा। क्षेत्र कोई भी हो, चाहे स्टूडेंट लाइफ हो, चाहे व्यावसायिक लाइफ हो, चाहे राजनेता की लाइफ हो, किसी भी कंडीशन में हो, अगर जो कामयाबी आपको लेना है तो ईमानदारी के साथ आपको मेहनत करना होगा। एक बात बताएं आपको, स्वामी विवेकानंद के बारे में आप सब कुछ जानते हैं। एक बार क्या हुआ, एक कैंडिडेट ने पूछा स्वामी विवेकानंद जी से,
कहा पैसा कमाना बहुत कठिन है। तो विवेकानंद जी ने मुस्कुरा करके बोला, कहा कि पैसा कमाना बहुत आसान है। अगला प्रश्न उसने कहा कि समाज के अंदर, इस दुनिया के अंदर नाम कमाना बहुत कठिन है। तो विवेकानंद जी ने कहा कि नाम कमाना तो बहुत आसान है। तो फिर उस व्यक्ति ने कहा, आखिर दुनिया में कठिन क्या है? तो विवेकानंद जी ने कहा, सरल जीवन जीना बहुत कठिन है, बाकी हर चीज़ बहुत आसान है, लेकिन सरलता के साथ जीवन यापन करना बहुत ही कठिन है। दूसरी बात, एक बार विदेश में कुछ प्रवचन देने थे विवेकानंद जी को। विवेकानंद जी को कभी गुस्सा नहीं आती थी। तो जिस कंट्री में गए थे, वहाँ के लोगों ने सोचा कि आज विवेकानंद जी को हम गुस्सा दिलाएंगे। तो जानते हो क्या किया? जो गीता है, गीता है, गीता को सबसे नीचे रखा, उसके ऊपर बाइबल रखा, उसके ऊपर कुरान रखा। और विवेकानंद जी जब प्रवचन करने पहुँचे तो देखा गीता सबसे नीचे है, उसके ऊपर बाइबल है, कुरान सबसे टॉप पर है। तो विवेकानंद जी मुस्कुराए, कहा नींव बहुत मजबूत है। लोग आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने सोचा था कि विवेकानंद जी गुस्साएंगे। उन्होंने मुस्कुरा करके कहा, नींव बहुत मजबूत है। तो यही काम आपको भी करना है। कितना भी संकट आ जाए, उस संकट में भी आपको खुशी ढूंढना है, आपको प्रफुल्लित होना है, घबराना नहीं है। क्योंकि कोई भी कंपटीशन हो, घबराने से सारी दुनिया, सारी काम बिगड़ते हैं। और जब काम बिगड़ जाएंगे तो आप हतोत्साहित हो जाएंगे। इसलिए कोई भी काम करना चाहें तो सबसे बड़ी बात होती है कि अपने को बैलेंस बनाएं, अपने माइंड को एक जगह एकाग्रित करें और बहुत सुसज्जित ढंग से उस काम को करें। निश्चित रूप से आप सफल होंगे। लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे, लोगों के लिए एक एग्जाम्पल बन जाएंगे और आपकी खुशियों का ठिकाना नहीं रहेगा। लेकिन कभी घमंड नहीं करना चाहिए। हमेशा हर कदम पर कुछ सीखने का प्रयास करना चाहिए। चाहे सफलता छोटी हो, चाहे बड़ी हो, घमंड में आपको कभी डूबना नहीं है। लगातार आगे बढ़ना है, कंटिन्यूटी में प्रयास करते रहना है। सफलताओं का ढेर लगा दीजिए। यह जीवन बार बार नहीं मिलता है, बहुत मुश्किल से मिलता है। तो इस समाज के लिए, इस देश के लिए कुछ ऐसा काम करके जाएं कि लोगों के लिए एक एग्जाम्पल बन जाएं और सदियों सदियों तक आप अपने को अमर बना दीजिए। जैसे स्वामी विवेकानंद जी को ले लीजिए, आज वो एग्जाम्पल बन चुके हैं। और जब तक अर्थ के ऊपर मानव जीवन रहेगा, तब तक विवेकानंद जी को लोग याद करेंगे एज ए एग्जाम्पल। तो हम भी आपकी कामयाबी, आपकी खुशी के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। ओके।